जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज इंडिया एस्मिया स्नब यूएसए ओपनली। तो ये तो करना ही चाहिए ना आप, क्योंकि हर बार जब हमारे देश में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो बहुत खरे खोटे सुना रहा था यूएसए। अब उसी के ही देश में स्टूडेंट जो है, वहाँ के जो कॉलेजियन है, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो भाई अब हमारी बारी आई भाई स्नब करने की, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। All of this was happening in the United States of America. Now, normally India would not react to something like this. We do not sanction countries, we do not comment on internal matters, and we certainly do not advise. But this time, India has broken that policy. The Ministry of External Affairs has reacted to the college protests. It had some advice for the White House. Listen to this. और अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसी है और बाहर कैसे है। ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। ये जिसे वो कहते हैं ना, है एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। In every democracy, there has to be the right balance between freedom of expression, sense of responsibility and public safety and order. Democracies in particular should display this understanding in regard to other fellow democracies. After all, we are all judged by what we do at home and not what we say abroad. वेस्टर्न मुल्कों ने बना ली हुई है और जिसकी बेस के ऊपर वो पूरी दुनिया को लेक्चर देते थे कि भाई आपके इंसानी हकूक खराब है, आपकी ये खराब है। तो वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका से वो पूछते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी कहाँ पे है। आपको शायद पता होगा कि मैं मुसलसल इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट हूं, बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, कि अगर यूएई और इजराइल जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं, चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका और चाइना कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें दुख के साथ यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला कौम की भलाई के लिए नहीं किया जाता। जब अमेरिका को एक बहुत जोर से झटका मिला भारत की तरफ से, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया हैज फाइनली रिस्पॉन्डेड। जो चीज हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब फ्रंट फुट पे आके अभी झके मारिए, हम पूरे देश आपके साथ खड़ा है, ऐसी क्या बात है। आज भारत ने पहली बारी यूएसए को एक बहुत हार्ड जवाब दिया है। जय हिंद दोस्तों, यूएसए ने अभी कल परसों में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें भारत, पाकिस्तान समेत 110 देशों से ज्यादा को यूएसए ने नसीहत दी कि इन देश में लोकतंत्र सही नहीं है, लोगों को सही राइट्स नहीं मिलते। एक तरीके से यूएसए ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे इधर का लोकतंत्र अच्छा है, भारत, पाकिस्तान समेत और कहीं लोकतंत्र उतना अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भारत तो कई बार यूएसए को कह चुका है कि भाई आप हमारे आंतरिक मामले में दखल ना दे तो अच्छा होगा, आप हमें लोकतंत्र की पट्टी ना पढ़ाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, यूएसए नहीं माना। ठीक है, सो फाइनली यूएसए को भारत ने जवाब दिया। 112 देश को तो यूएसए ने कहा उनकी तो औकात नहीं है यूएसए को बोल दे, लेकिन भारत ने जवाब दिया कि यूएसए में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारे यूनिवर्सिटी में जितने हैं यूएसए में, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहा है। और यूएसए की जो पुलिस है वो लोगों को पीट रही है। ठीक है, वो लोगों को गिरफ्तार कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली हो रहा है। तो भारत ने यूएसए को आईना दिखाया कि भाई आप तो कहते हो कि भारत में ह्यूमन राइट्स नहीं है, तमाम देशों में ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे इधर कौन सा ह्यूमन राइट्स है जब तुम प्रोटेस्ट ही नहीं करने दे रहे हो। लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट करने की आजादी होनी चाहिए ना, अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्यों रोक रहे हो। और भारत का जो समर्थन है वो 112 देश भी कर रहे हैं कि भारत ने एक पहला देश है जिसने यूएसए को भी ज्ञान दे दिया कि आपके देश में भी लोकतंत्र कोई बहुत अच्छा नहीं है। आज इंडियंस ने भी इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि जी इंडिया अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं इंडिया की जमहूरियत के बारे से और ह्यूमन राइट्स के बारे से इंतहाई बायस्ड हैं। ठीक है जी, और अमेरिकन को इंडिया का पता ही नहीं है और हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मतलब ये क्या ऐसी चीज है, ये तो मैं समझता हूं। ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। एक प्रॉब्लमैटिक चीज इस सेंस में है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट जारी हैं, दूसरी तरफ 3 दिन पहले आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, और उस ह्यूमन राइट्स के अंदर, रिपोर्ट के अंदर आप दुनिया के हर मुल्क को जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क को लेक्चर दे रहे हैं, और उस लेक्चर को आप ये शायद तासुर देना चाहते हैं, तासुर ये देना चाहते हैं कि भैया आपके मुल्क के अंदर जो है वो सिविल राइट्स की लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंसानी हकूक पूरी तरह नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक
जो आपका नंबर है वो नीचे आ गया, पार्लियामेंट जो है वो परफॉर्म सही नहीं कर रही, जो एथनिक वायलेंस बढ़ गया है, मीडिया की फ्रीडम जो है वो कर्टेल हुई है। मतलब आप दुनिया को तो ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप ये बातें पाकिस्तान के किसी शख्स से नहीं सुनेंगे, और क्यों नहीं सुनेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जब ये आई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जिसमें इंडिया का भी जिक्र है, ठीक है, और अब हुआ क्या कि एक तरफ तो इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में थी, पाकिस्तान के मीडिया ने उसे थोड़ा सा डिस्प्ले किया और उसके बाद उसको लिफ्ट नहीं कराई। इंडियंस ने क्या किया, वो भी डिस्प्ले नहीं करते, वो उल्टा क्रिटिसिज्म करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना कोई उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है, ना कोई उस पर कमेंट करता है, ना कोई उसको हाईलाइट करता है। थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर कोई आ जाएगी बात, और पर्टिकुलरली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अमेरिका के लिए मसला पैदा हो गया, ये जो हाल ही में ये जो फिलिस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से जो साइलेंस थी, मतलब इस साइलेंस ने पकड़ के अमेरिकन को बड़ी मुश्किल में डाल दिए। अब वो कहेंगे कि आपने तो 2 किस्म के निज़ाम रखे हुए हैं। एक निज़ाम तो ये है कि आप क्रिटिसिज्म करेंगे दुनिया के हर उस मुल्क को जिसमें थोड़ी सी भी कोई बात होती है, वहां पे डेमोक्रेसी जी बैक स्लाइड कर गई है। मतलब पाकिस्तान की पूरे डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं दी, अमेरिकी हुकूमत ने। चले कोई नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। जितने वहां मारे गए, हमास ने कोई 1100 के करीब जो है वो इजरायलियों को मारा तो एक भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इजराइल ने बदला उस सेंस में लिया कि उन्होंने वो बदला, जारी बात है हमास ने थोड़ी लेना था, वो बदला तो फिर गजा की अवाम से लिया जाना था। मैंने तो शुरू में जब ये हुई थी जंग शुरू, तो मैंने ये कहा था कि हमास जो है उसने बहुत बुरा किया। अब अमेरिका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, उनकी पॉलिसी के लिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंजिंग स्पेस है। और सारी जितनी भी ईस्ट कोस्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी हैं, ईस्ट कोस्ट के ऊपर जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, टफ्ट है, बॉस्टन है, एमर्सन कॉलेज है, हार्वर्ड है, येल है, ये जितनी भी, कोलंबिया है, फिर देन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, ओहायो यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है। ये जो ईस्ट कोस्ट पे है वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कोस्ट पे यूसी बर्कले जो स्टैनफोर्ड में हुआ है, और जो कैलिफोर्निया स्टेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिस में साउथ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो ये एक राइस यूनिवर्सिटी साउथ में प्रोटेस्ट हो, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो लार्जली वो काम जो वहां पे राइट्स ग्रुप नहीं कर सके, मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी। और आपको पता है यूनिवर्सिटियों के हवाले से ये एक चीज होती है कि अमूमन लोग डरते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं, परेशान होते हैं कि अगर हमने ये प्रोटेस्ट किए तो शायद इसका हमें नुकसान हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस हमें वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मे बी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोटेस्टर्स के थीम से तो एग्री नहीं कर रही होगी, लेकिन जिस अंदाज से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत रिस्पांस कर रही है, उसके ऊपर इंडियन हुकूमत जो है वो जरूर उसको मसला होगा। अब वो कहते हैं जी फ्री पैलेस्टाइन। अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं, आप डॉक्टर जयशंकर को अगर सुने तो डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए फलस्तीन के हवाले से, और जो इंसानी हकूक के हवाले से जो डिस्प्रपोर्शनेट एक वायलेंस हुआ है, ठीक है, ये बंद होना चाहिए। ये उस हवाले से वो बात वो करते हैं। उन्होंने ये बात की है, बेशक इजराइल के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की है। अब जो इंडिया की जो फॉरेन जो ऑफिस है वो लगा हुआ है, इस हवाले से बोल रहा है, और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अमेरिकन को आदत है, वो हर मुल्क के हवाले से वो करते हैं, वो इसलिए उनको आदत है बिकॉज दे पे एवरी कंट्री, दे हैव, जिसे वो कहते हैं ना, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। अब पाकिस्तान की मिसाल लें, अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बात होती है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी कोई नहीं है, यहाँ पे वो एक कांग्रेसमैन ने कहा कि जो अमेरिकी एम्बेसडर है वो जाए और जाके तो करे, क्या उसे बोलते हैं, इमरान खान से जेल में मिले। तो अब दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे हो सकता है? एंड देन फॉरेन ऑफिस एक छोटी सी स्टेटमेंट जारी कर दे, बस दैट्स इट। मतलब ये तो कोई तरीका ना हुआ कि हमारे मुल्क के बारे जिसका जो दिल करता है बोल देता है। यार पाकिस्तानियों की क्या औकात है, ये यूएसए को जवाब देंगे। यूएसए के खुद एक संस्था पे पाकिस्तान टिकी है, भीख मांगती रहती है अरब तक जाके यूएसए, ये क्या जवाब देंगे? जवाब तो भारत देगा ना।
भारत को नहीं फर्क पड़ता अगर यूएसए कल को कहते कि हम भारत में निवेश नहीं करेंगे, तो कौन सा पहले कर रहा था निवेश? यूएसए। ये तो यूएसए की मजबूरी है ना भारत में निवेश करना। नहीं करेगा तो तमाम ताइवान से कंपनियां आ रही हैं, यूरोप से कंपनियां आ रही हैं, खुद मेड इन इंडिया इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, आज को टेस्ला ना आए अगर भारत में, तो क्या हमारे टाटा मोटर्स और अशोका मोटर्स और हीरो ये सब नहीं है क्या हमारे पास? टेस्ला नहीं आएगी तो क्या टाटा मोटर्स नहीं बना देगी ईवी? ठीक है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अगर यूएसए की कंपनीज आएंगी भारत में तो ही ईवी चलेगी भारत में। मैं मानता हूं जो टेक्निकल रेवोल्यूशन होगा वो एज कंपेयर कम होगा, बट कुछ सालों में वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारत को अगर भारत में जो इतना पैसा है उसको अगर यूएसए का फायदा उठाना है तो यूएसए यहाँ अपने फायदा की दृष्टि से इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि अगर यूएसए इतना ही प्यारा होता ना भारत का, ठीक है, तो कई साल पहले टेस्ला ला चुका होता भारत में। ये 4 ट्रिलियन जीडीपी होने का इंतजार नहीं करता। ठीक है, तो ये जो सब इन्वेस्टमेंट आ रही है यूएसए का, ये कोई खैरात नहीं है, भारत ने अपने मेहनत से अचीव किया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट देके ये कहो कि भारत को हम अपना गुलाम बना लेंगे, कि भारत को ऐसा कहेंगे तो भारत मान लेगा, वैसा हो जाएगा नहीं भाई। ठीक है, ले जाओ अपना इन्वेस्टमेंट, हम खुद मेड इन इंडिया स्टार्टअप कर लेंगे। खैर इनकी तो नहीं ले जा सकते ये स्टार्टअप यहाँ से हटा के। ठीक है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सारी प्रिडिक्शन कर रही है कि भाई भारत में ही फायदा है। ठीक है, खैर जो भी है, भारत ने बहुत अच्छे तरीके से सुना दिया यूएसए को और अब हिसाब बराबर हो गया। यूएसए ने पहले भारत के सीएए पे कमेंट किया, फिर केजरीवाल वाले इशू पे कमेंट किया, फाइनली इसके बाद एक बार और कमेंट किया ह्यूमन राइट्स पे। तो फाइनली भारत ने अब कहा है कि तुम अपना ह्यूमन राइट्स देखो, प्रोटेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे इधर, उसको तुम क्रश कर रहे हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हर बार यूएसए कुछ ना कुछ कहता, लोकतंत्र नहीं है, भारतीयों के साथ नाइंसाफी हो रही, हक नहीं मिल रहा है। और एक वो भी ट्विटर में वो ट्रेंड हुआ था ना, क्या बोलता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया वगैरह। अब क्या गया भाई वो सब कुछ अब आपके देश में। अब ये दोस्तों ये वाली जो क्लिपें है ना, थोड़ी बहुत ट्विटर में संभाल के रखना, काम आएगी फ्यूचर में, मैं अभी से बोल रहा हूँ। ठीक है, जब अपने घर में मतलब आग लगती है तब पता चलता है। अब मुंह बंद है सब। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।